इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। एक कमेंट भी आया है विशाल कुमार जी का, और ये सोचना भी चाहिए अगर आप एक पार्ट को भी स्किप करते हैं इस बार, अगर रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके या किसी भी आप कंपटीशन का जैसे बिहार एसएससी भी है, तो करंट अफेयर्स किस तरह से तैयार किया जाए कि आने वाले एग्ज़ाम जो होंगी उसमें आप प्रश्न को बना सकते हैं। और देखिएगा, अभी जो हम बोर्ड पे लिखे हैं ना, इसमें से निश्चित है, कन्फर्म है कि आपसे यहाँ से सवाल किसी न किसी सेट में बन जाएंगे, किसी न किसी के शिफ्ट में ज़रूर बन जाएंगे और यहाँ से सवाल पूछेंगे। ये 2025 का जो करंट अफेयर्स मैंने लिखा, मैं डेली इस वीडियो को लेकर के नहीं आऊँगा कि करंट अफेयर्स मैं डेली लेकर के आऊँगा। जब मैंने आज करंट अफेयर्स देख रहा था तो हमें लगा आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल निश्चित बनेंगे। तो मैं आपको पढ़ने के तरीके बता देता हूँ, कब आपको किताब खरीदना है, किससे वीडियो देखना है, कैसे तैयारी करना है करंट अफेयर्स का, तब जा कर के आपको अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि आप अगर किसी भी एक पार्ट को स्किप करिएगा तो अगला जो रेलवे ग्रुप डी है, बिहार एसएससी है, जो भी है, खास करके रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसका मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखती है। अगर 10 करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो उसमें से मैं नहीं कहता हूँ कि 10 में 10 बनेंगे, लेकिन वही 10 में जो 4 और 5 सही कर देता है उसका नंबर बढ़ जाते हैं और वही कट ऑफ में आपका बहुत ही सहयोग करता है। क्योंकि करंट अफेयर्स सभी को सही नहीं होते हैं। पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भिड़ गया तो ठीक है, बन गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना ही देना है। अब चलिए हम बात करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो अभी से, मैं 1 जनवरी से देख रहा हूं, अभी से किसी का भी वीडियो जो मैं देखता हूं जिसका, उसका स्किप नहीं किया हूं। भले मैं 1.5 के 2 के स्पीड से देखता हूं क्योंकि उतना टाइम मेरे पास में है नहीं, और मैं उत्कर्ष क्लासेस का ही देखता हूं, गौरव सर का। आप जिसका देखना चाहते हैं आप उसका देखिए, वो आप पे डिपेंड करते हैं। और आपको बुक कब खरीदना है, चाहे वो टीचर का खरीदिए, चाहे एसपीडी बुक खरीदिए, वो कब खरीदना है आपको, जब तक जिस साल का 6 महीना का जब तक करंट अफेयर्स नहीं हो जाए, 5-6 महीना का, तब तक नहीं खरीदना। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग जुलाई या अगस्त में होने की उम्मीद है, तो हम जो खरीदेंगे, बुक जो खरीदेंगे करंट अफेयर्स का, वो खरीदेंगे लगभग मई या जून में खरीदेंगे। तब तक 2025 का 5वां-6वां महीना चला जाएगा। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो आपका एग्ज़ाम के 6 महीना पहले पूछा जाता। तो कभी भी ये भी तो कमेंट रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ तक तैयारी करें, तो एग्ज़ाम से 6 महीना पहले तक आपको देख लेना। जैसे आपको लगता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे को हो, स्टेट लेवल को, कोई भी हो, तो जब एग्ज़ाम है उससे 6 महीना पहले का या 7 महीना पहले का अगर इतना देख लेते हैं तो आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर होते हैं। हाँ, भले 1, 2, 3 करंट अफेयर जो होंगे लगभग 1 साल पहले, 2 साल पहले का पूछा जाएगा, जो चर्चित घटना होती है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम रहता है उसका 6 महीना पहले का करंट अफेयर्स करना है, चाहे जहाँ से करिए। और देखिए, अभी जो हम बुक खरीदेंगे, ये हम आपको बताए थे एक बार, ये हम अक्टूबर में खरीदे हैं बुक, अक्टूबर में, और अभी 2024 अक्टूबर में। अब हम जो खरीदेंगे कब, वो खरीदेंगे लगभग मई या जून के 2025 में खरीदेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ से कोई चीज़ याद हो जाएंगे कुछ, और उसी समय में आपका एग्ज़ाम रेलवे का भी होगा, बिहार एसएससी की होगा, और बुक देख लेंगे लगभग 20-25 दिन लगातार। क्योंकि इस बुक को जो है आप मैक्सिमम 20 से 25 दिन में आपको बहुत बार इसको आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 दिन में इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं जब एग्ज़ाम रहता है। तो आप सोच लीजिए कि आपका जो बुक लेना है वो कब लेना है। आपको बुक एग्ज़ाम से जो पहले रहेगा, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ले लीजिएगा, और बुक तभी लीजिएगा जब 6 महीना का गैपिंग हो। जैसे हम अभी बुक ले लिए करंट अफेयर, तो 6 महीना के बाद भी लेंगे, मतलब साल भर में आपको मैक्सिमम कम से कम 2 बुक होना चाहिए करंट अफेयर्स को। बाकी आप किसी का रखिए, एसपीडी का, एडुटेरिया का, जिसका दिल करता है उसका रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या किसी टीचर का भी रख सकते हैं। अब आइए मैं आपको और चीज़ क्लियर कर देता हूँ
कि अगर आप वीडियो छोड़ दीजिएगा, किसी को देखना नहीं देखिएगा, तो फिर आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। जैसे हम अभी से देख रहे हैं, तो आने जब बुक भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी वो चीज़ें रहेगा और याद भी होंगे। और कोई सोचेगा कि हम करंट अफेयर्स 2 दिन में और 10 दिन में और एग्ज़ाम रहेगा तब कर लेंगे, असंभव है। आपको अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, और डेली वीडियो देखना ही पड़ेंगे। किसी का भी देखिए, अब कितना कहता लंबा वीडियो रहता, तो भाई पहले का पार्ट लास्ट का पार्ट हटा करके बीच में बताते हो, तो वहाँ से 2 का भी स्पीड करिएगा तो 15 से 20 मिनट में क्लियर हो जाते हो। हाँ, और अगर ऑब्जेक्टिव देखना तो बहुत सारे चैनल हैं, रवि स्टडी IQ करके है, वो भी करंट अफेयर्स लेके आते हैं, और मैं उसका भी देख लेता हूँ। 15 से 20 दिन पर वो एक 45 और 50 मिनट की वीडियो रवि स्टडी IQ वाले सर वो ले करके आते हैं, लगभग 50-100 क्वेश्चन जो 1 महीना पर 15 दिन पर, तो उसमें सारा चीज़ कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से करिएगा तब जा करके आपका करंट अफेयर्स क्लियर होंगे। और एक दिन का नहीं है कि हम 1 दिन में 10 दिन में क्लियर कर लेंगे करंट अफेयर्स, और ये बहुत ही फैक्टर रखता है आपको एग्ज़ाम में मेरिट बनने में। तो ये हो गया, इतना आपको करना पड़ेगा। अब जहाँ से करिए ना करिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक सवाल रहता है करंट अफेयर्स के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं जो अभी आपका अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड देखिएगा, यहाँ से निश्चित सवाल बनेंगे। मैं ये डेली लेकर के आऊँगा नहीं, अभी हमको लगा कि चलो बता देते हैं। यहाँ से फेमस चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और कमेंट भी आते रहते थे कि कहाँ से पढ़े करंट अफेयर्स। तो यहाँ से देखिएगा कि आपका सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2025 में जो है पद्म अवार्ड मिले हैं टोटल 139 लोगों को। कितना लोगों को मिला है? 139 लोग। 139 में टोटल 7 पद्म विभूषण है। ये 2025 का है। ये 2024 में भी मिला। क्या अब 2024 वाला पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कुछ ज़्यादा चर्चित रहेंगे तब पूछा जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछा जाएंगे। अब यहाँ से ही सवाल बनेंगे। और बिहार SSC में खास करके इसमें देखिएगा, जो यहाँ पर शारदा सिन्हा का है, बिहार का 2 व्यक्ति का है, एक पद्म विभूषण मिला है, एक का पद्म भूषण मिला है। जो आपको यहाँ पर है पद्म भूषण में, जो आपको देखिए यहाँ पर लिखे हैं सुशील कुमार मोदी का, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। ये दोनों सवाल आपको बिहार में जो एग्जाम होंगे वहाँ पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पर 139 है, कुछ लोग हम देख लेते हैं 2-3 मिनट में, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कहीं से भी वीडियो और भी डिटेल। और डेली इस चीज़ों को देखिएगा ना, तब क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े 10 दिन के बाद छोड़ दिए, तो ऐसे फिर करंट अफेयर्स नहीं क्लियर होंगे। और करंट अफेयर्स से एक चीज़ और होता है ना, माइंड आपको एक्टिव रहता है। अगर नए नए चीज़ों को सीखिएगा ना, तो आपका दिमाग अप टू डेट रहता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप याद करने की क्षमता आपको बढ़ जाती है। तो पद्म अवार्ड जो मिला है टोटल 139 लोगों के, 7 पद्म विभूषण है, 19 आपका पद्म भूषण है, और 113 जो है आपका पद्म श्री है। अब पद्म श्री 113 याद करना संभव तो है नहीं, पद्म भूषण 19 याद करना संभव तो है नहीं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करना है। और हाँ, यहाँ पर आपका पद्म विभूषण 7 को मिला है, 7 को आपको नाम कन्फर्म याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल बनेंगे, 100% बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको शारदा सिन्हा जी को है, जो आपका सब कोई जानते हैं इनके बारे में, अभी निधन हो गए अभी शारदा सिन्हा जी का। और ये बिहार का कोकिला भी कहा जाते हैं, और इनका पद्म विभूषण 2025 में दिया गया है। और इनका आपको याद करना निश्चित है। और इनका जो गाना है, भोजपुरी गाना या जो भी हो, इनका गाना में बिल्कुल मतलब कि अश्लील है ही नहीं है। और इनका गाना में जब तक शादी ब्याह हो या छठ के गीत हो, आप देखिएगा फेमस चलते हैं उस टाइम में। तो आपको याद रखना है कि शारदा सिन्हा जी को है बिहार में संगीत यानी भोजपुरी को। और यहाँ पर यह भी रखना, मरणोपरांत 3 को लिए दिया गया है, एक इनका एक इनका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मरणोपरांत इस बार 3 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 2025 में मरणोपरांत 3 व्यक्ति को किसका दिया गया, ऑप्शन रहेंगे उस तरह से करके। तो आपको शारदा सिन्हा जी को, ये आपको बिहार में है, और मरणोपरांत दिया गया है संगीत भोजपुरी के लिए। उसके बाद में आपको याद रखना वासुदेव नारायण को, ये केरल के हैं, साहित्य के क्षेत्र में मलयालम में इसको दिया गया है, और मरणोपरांत वासुदेव नारायण। उसके बाद में ओसामू सुजुकी है, जो जापान के आपका इनका सुजुकी कंपनी है, और इनका भी डेथ हो गया, इनका भी मरणोपरांत दिया गया। तो 3 को तो आपको ऐसे याद होगी, एक शारदा सिन्हा, एक सुजुकी, और एक आपका कौन सा वासुदेव नारायण।
तो 3 गो क्लियर होगी। बाकी 3 गो नीचे आइएगा तो 3 गो जो नीचे है, एक आपका है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि आपको याद रखना है इसको निश्चित, ये आपका वायलिन वादक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायलिन वादक में 2025 में पद्म विभूषण से किसे नवाजा गया है, तो ये आपको क्या है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। उसके बाद में कुमुदनी रजनीकांत लखिया को, ये आपको गुजरात के हैं और कला के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद में नागेश्वर रेड्डी को मिला है, जो मेडिसिन है तेलंगाना में है इनका। और उसके बाद में श्री जगदीश सिंह खेहर को मिला है, जो चंडीगढ़ के हैं। और ये आपको 44वां मुख्य न्यायाधीश थे, इनको दिया गया। पहले ही 44वां मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मतलब पहले, और इनको दिया गया है श्री जगदीश सिंह खेहर को। तो 3 गो उधर कौन कौन हुए, शारदा सिन्हा, वासुदेव नारायण, और उसके बाद में तीसरा सुजुकी वाले, यानी कौन सा, ओसामू सुजुकी। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम याद रखना है, कुमुदनी रजनीकांत लखिया है, नागेश्वर रेड्डी है और जगदीश सिंह खेरर है। तो ये आपको इस तरह से करके याद रहना है, और एक बार में याद नहीं होंगे जब तक इसका बार बार रिवीजन नहीं करिएगा। कहीं भी किसी का वीडियो देखते होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आज करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, आज का इम्पोर्टेंट है, तो उसको, उस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकता है वो बार बार आप देखिएगा तो आपको ध्यान में रहेंगे। ये हो गया पद्म विभूषण। उसके बाद में आपको पद्म भूषण जो मिला है, टोटल 19 लोगों को मिला है, और 19 लोगों को याद करना असंभव है। तो आप याद रखिएगा, जैसे बिहार में अगर हम बात करें तो सुशील कुमार मोदी का, जो आपको बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनका आपको पद्म भूषण से नवाजा गया है। उसके बाद में ध्यान रखना, PR श्रीजेश को गोलकीपर का हॉकी का है, जतिन गोस्वामी को सत्रिया डांस का, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। जो सत्रिया डांस वाला है ना, याद रखिएगा, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। किनको मिला है, तो जतिन गोस्वामी जी को मिला है। PR श्रीजेश हॉकी वाले, सुशील कुमार मोदी जी हो गए। एक विवेक देवराय है, जो PM के आर्थिक सलाहकार है, तो PM के आर्थिक सलाहकार को दिया गया विवेक देवराय को। और एक शेखर कपूर है, जो एलिजाबेथ फिल्म में ऑस्कर अवार्ड भी इनको मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, शेखर कपूर को। कभी कभी हो सकता है शेखर सिंह ऑप्शन में कर देगा ऐसे करके, तो ये सब आपको नाम में चेंजिंग करता है, शेखर कपूर, शेखर सिंह, शेखर करके बहुत सारा दे देंगे। तो शेखर कपूर को एलिजाबेथ फिल्म में, विवेक देवराय को PM के आर्थिक सलाहकार, सुशील कुमार मोदी के बिहार के उप मुख्यमंत्री, उसके बाद में PR श्रीजेश के गोलकीपर हॉकी का, जतिन गोस्वामी सत्रिया डांस के हैं, और उसके बाद में हो गए कितने, 1 2 3 4 5 है, तो बहुत सारा, लेकिन इतने याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में पद्म श्री में आपको 113 को मिला है, जिसमें से 3-4 नाम इंपॉर्टेंट है। एक है R अश्विन और एक अरिजीत सिंह, R अश्विन और अरिजीत सिंह, ऐसे है R अश्विन अरिजीत सिंह। और उसके बाद में चंद्रकांत सोमपुरा को है, ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रकांत सोमपुरा जी राम मंदिर के क्या हैं, वास्तुकार हैं। तो यहाँ से भी आपको सवाल बनेंगे पद्मश्री से। बाकी अगर बुक लीजिएगा तो वहाँ पर जितने भी सारे नाम दिया रहेगा बुक में, वो सबका देख लीजिएगा, कहाँ से पूछ देगा जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब सारे चीज़ होगी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए जो हम लिखे हैं, ये तो आपको प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और देखिएगा सब नाम एक ही जैसा है, संजीव खन्ना, संजय मल्होत्रा और संजय मूर्ति। अगर ये नाम भी तीनों दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे, क्योंकि सब नाम एक ही जैसा। तो इसको बार बार देखिएगा तो आपको नाम में गलत फिर नहीं होंगे। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के 51 मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव खन्ना जी है। RBI के 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG कौन है, तो के संजय मूर्ति है। सब में देखिएगा संजय, संजय, संजीव, सब नाम मिलता जुलता है। और उसके बाद में इसरो को नए अध्यक्ष कौन है, B नारायणन जी बने हैं। तो इसका नाम आपको कन्फर्म याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संजय मूर्ति है। तो ये आपको नाम क्या करना, ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाम तीनों मिलता जुलता है एक जैसे। अगर कन्फर्म नाम याद नहीं रखेगा, जब एग्जाम में आएगा तब कहिएगा कि हाँ आप सही बोल रहे थे, सभी नाम एक जैसे थे। तो इस तरह से सवाल आपको बनेंगे। और अभी देखिएगा और भी सवाल, जैसे अभी रामसर साइट में झील का वगैरह का, कोई स्थल का, इस तरह से उनको दिया जाता था कि इसको शामिल किया जाए। और टोटल 85 रामसर साइट है। अभी क्या हुए हैं कि 2 शहर को शामिल किया गया, मतलब रामसर साइट में शहर को शामिल किया जा रहा है, और टोटल 74 को शामिल किया है, जिसमें से चाइना को टोटल 22 गो है, और बाकी 2 गो भारत को आपको शामिल किया गया है। एक आपका इंदौर का है, और एक शायद और कुछ होगा, एक आपका इंदौर शहर और एक आपका उदयपुर शहर। तो इंदौर और
उदयपुर शहर को 2 गो को रामसर साइट शहर में शामिल किया गया। पहले रामसर साइट शहर में शामिल नहीं होता था, इस बार अब की पहली बार हुआ। तो रामसर साइट शहर में भारत के 2 गो शहर हैं, एक इंदौर और एक उदयपुर शहर है। तो ये भी आपको एग्जाम में बन सकते हैं। तो बाकी 26 जनवरी में झांकी पुरस्कार निकला है। सबसे पहला में कौन है, तो हो सकता पंजाब शायद है, उसको पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन पंजाब है। उसके बाद में कौन आए थे, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। पहली बार में भी वही आए थे, जिसका नाम है पुबोवो करके है। तो उसका नाम आपको क्या करना, ध्यान रखना है। तो इस तरह से करके अगर आप पढ़िएगा करेंट अफेयर्स, तब जा करके क्लियर होंगे, और नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोचिएगा कि एग्ज़ाम रहेगा तब देख लेंगे तो असंभव है। आपको अभी से ही रेडी रहना, और एक बार बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा तभी याद रहेंगे। तो शारदा सिन्हा वाला जो बिहार एसएससी के लिए है ना, उनका याद रखिएगा, शारदा सिन्हा जी का, और एगो यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जी का, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो चलिए, बाकी ये मेरा प्रयास था कि आपको हम बता दें कैसे करके तैयारी करते हैं। आप भी इस चीज़ों को करें और बार बार रिवीजन करिएगा, तभी जा कर के होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन करेंट अफेयर्स देख लिए फिर 15 दिन नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। बुक उसी टाइम में लेना है करेंट अफेयर्स का जब 6 महीना का हो जाए, और उसको आपको 1 महीना में पूरा लगातार पढ़ लेना है, और याद हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले से वीडियो देखे हुए हैं तो वहाँ चीज़ याद हो जाते हैं। तो चलिए, ऐसा ही तैयारी करना है। अभी आप रेलवे ग्रुप डी में अगर खास करके अगर लेना चाहते हैं, या रेलवे में किसी में भी पोस्ट की संख्या कम है, जब तक आप सब चीज़ पे नहीं ध्यान दीजिएगा तब तक मेरिट नहीं बनेंगे। कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाली है इस बार रेलवे ग्रुप डी में खास करके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।